जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भारतीय रेलवे नई भर्ती 2026। जी हाँ, रेलवे संविदा की भर्ती होगी जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी और सभी जोन में ये भर्ती होने वाली है। राजस्थान हो चाहे पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। जो न्यू अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। रेलवे अब संविदा की भर्ती करेगा जिसमें ट्रैकमैन, गेटमैन सारे के सारे पद हैं जो कि संविदा के आधार पर ये पद भरे जाएंगे। लगभग 5000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है जिसकी अपडेट अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। वो अपडेट मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। भारतीय रेलवे नई भर्ती 2026, रेलवे संविदा सीधी भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, आल जोन में 5000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। 10वीं पास, संपूर्ण जानकारी ऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, अब जो अपडेट है वो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी। जो भी अपडेट आती है ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो आपको जो भी अपडेट आएगी, भर्ती की खबर आएगी, कोई नोटिस आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सब टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। भास्कर की ये अपडेट है जयपुर की। अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर मंडल में करीब 1500 पॉइंट्समैन की जरूरत है, यानी कि 1500 तो इनको क्या चाहिए, पॉइंट्समैन चाहिए। समझ रहे हो, जो पटरी होती है ना पटरी, और उसमें जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों की देखरेख करना कि भाई पटरी पे कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है, ठीक है, कोई बुल्ट तो ढीला नहीं है, वो चीज़ें चेक कर लेना। कोई पटरी में कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, उसको जांच करना, टूट तो नहीं गई है, कहीं से उखड़ तो नहीं गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए पॉइंट्समैन की ज़रूरत होती है। फिर वो बदलते भी रहते हैं, जैसे एक पटरी इधर से ऐसे आ रही है और इधर से फिर एक पटरी ऐसे जा रही है, तो उनमें फिर वो बदलने भी रहते हैं इनको, ठीक है ना। वो पॉइंट्समैन के ही काम होते हैं। रेलवे राजस्थान सहित देश भर में पॉइंट्समैन के 5000 से भी ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। संविदा पर होगी भर्ती, भूतपूर्व सैनिकों की होगी भर्ती, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो एक्स आर्मी वाले बंदे हैं, उनको यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, जो रिटायरमेंट होके यहाँ पे आते हैं सीधे, तो उनको संविदा के आधार पर यहाँ पे लिया जाएगा। और संविदा के ऊपर वैसे भी भर्ती होती है, फ्रेशर भी लगते हैं इसमें, फ्रेशर भी लगते हैं, बिल्कुल फ्रेशर भी इसमें लग जाते हैं। और कुछ प्रकार से रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भी भर्ती आती है। रेलवे खाली पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती करता है, अप्रेंटिसशिप से भी, रीअपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स कोटा से, एक्स आर्मी कोटा से इन पदों को भरता है। अब जैसे मान लो रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आती है तो उसमें आप फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाता है, जिसका चयन कैसे किया जाता है, इनका जो चयन है वो परसेंटेज बेस पर, परसेंटेज बेसिस पर किया जाता है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो परसेंटेज बेसिस पर तो फ्रेशर को लिया जाएगा। और जो अब भूतपूर्व सैनिक हैं उनको कैसे लिया जाएगा, तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, एनओसी वगैरह, रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स सारे देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब रेलवे ने भर्ती का नया फॉर्मूला निकाला है जो भूतपूर्व सैनिकों की पॉइंट्समैन पदों पर भर्ती का है, यानी कि जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको पॉइंट्समैन के पद पर भर्ती करेगा रेलवे विभाग। भूतपूर्व सैनिकों की ये भर्ती स्थायी नहीं होगी बल्कि संविदा पर है। दरअसल रेलवे के यातायात विभाग में स्टेशन और यार्ड में काम करने के लिए पॉइंट्समैन के पदों को संविदा के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों से अस्थायी आधार पर भरा जाएगा। ये चीजें हैं, सभी जोन के रेलवे के सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं भाई। पॉइंट्समैन के पदों को नियमित रूप से भरे जाने तक ऐसी भर्ती की जा सकती है, यानी कि जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती पॉइंट्समैन की, तब तक इनको यहाँ पे लगाया जाएगा।
ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि अब रेलवे ग्रुप डी में होते हैं ये सारे पद। रेलवे ग्रुप डी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, बंदे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक संविदा पर रखेंगे इनको। इससे पहले बोर्ड ने गेटमैन के रिक्त पदों को अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर भरने के आदेश जारी किए थे कि भाई गेटमैन के भी पद हम संविदा के आधार पर ही भरेंगे। गेटमैन का मतलब जैसे ही ट्रेन आती है तो यहाँ पर ये फाटिक लगा दिया जाता है, समझ रहे हो ना, फिर इधर से गाड़ी घोड़े सब रुक जाओ भाई, गेट बंद हो चुका है, अब ट्रेन आने वाली है, समझ रहे हो, तो फिर वो ट्रेन आती है तो फिर गेट बंद करने वाला जो गेटमैन है उनकी भर्ती होती है। ठीक है, आगे देखो, वो भी अस्थायी भर्ती करेंगे, ये सारी बात बोली गई है इसमें। और ये जो भी यहाँ पे लगेंगे संविदा पर, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है ना साहब। सभी मंडल में ये भर्ती होगी। सेफ्टी कैटेगरी के पद पर संविदा भर्ती के निर्णय का विरोध भी किया गया है कि आप ये संविदा भर्ती मत करो, परमानेंट भर्ती कर दो। संविदा पे करो चाहे वैसे करो, लेकिन ये परमानेंट करो, संविदा पे मत करो, ठीक है। इसका विरोध भी हुआ है कि भाई इनका ट्रेनिंग में भी खर्चा लगेगा, जब नियमित भर्ती हो जाएगी तो आप इनको हटा दोगे, भाई 2-3 साल रखोगे फिर हटा दोगे, तो इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी देनी है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होगा, तो ये बेकार जाएगा, इसलिए आप परमानेंट भर्ती करो, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर के भी 3500 पद खाली है, पेट्रोलिंग ज्यादा करनी पड़ रही है। अब ये जो ट्रैक मेंटेनर है, गैंगमैन है, इनको ज्यादा जो है डबल करना पड़ता है पेट्रोलिंग, क्योंकि इनको कम से कम 15 से 16 किलोमीटर तक पटरी की देखरेख करनी पड़ती है, इनको जाना आना पड़ता है, संभालना पड़ता है, पटरी पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये ज्यादा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, 20-20, 22-22 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग कराई जाती है, जिसको घटा करके अब 15-16 किलोमीटर किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले हर 3 साल के हिसाब से जोनल रेलवे भर्ती बोर्ड को मांग पत्र भेजते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। अब इसमें एक अलग बात और है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके लिए भी संविदा भर्ती में मौका रहेगा, उनके लिए भी संविदा भर्ती में क्या रहेगा, मौका रहेगा, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। अब जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको भी लिया जा सकता है ऐसी संविदा भर्तियों में, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। ये सारी चीजें हैं। और ये ग्रुप डी लेवल की होगी भर्ती। कैसी होगी? ग्रुप डी लेवल की। ग्रुप डी लेवल में ही आते हैं ये तुम्हारे सारे, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसका नोटिस अभी नहीं आया है, ये केवल और केवल एक खबर है। जैसे इसका नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर साझा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। नोटिस आने के बाद ही पता चल पाएगा किन किन को यहाँ पे लिया जाता है। फ्रेशर को भी लेंगे कि एक्स सर्विसमैन को ही लेंगे सारे के सारे, या फिर अप्रेंटिसशिप वालों को भी मौका मिलता है, ITI वाले लेते हैं या फ्रेशर 10वीं पास ही लेते हैं। ये सारी चीजें अपने को ऑफिशियल नोटिस में पता चल पाएंगी, ठीक है ना। तो ऑफिशियल नोटिस जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो साझा कर दूंगा। अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जो भी अपडेट सरकारी योजना की आती है सीधी ओमवीर योजना के चैनल पर डाल दी जाती है। तो सभी साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।